नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज सबसे बड़ी खबर है भारत के लिए, भारत के 143 करोड़ लोगों के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत के सम्मान के लिए। राष्ट्रपति मादुरो को जेल में डालने के बाद ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए खुली धमकी दी। इसके भीतर से अगर कोई मोदी की तारीफ निकालता है तो उसकी बुद्धि पर तरस खाना भी शर्मनाक होगा। उसको तत्काल गंभीर चिकित्सा की जरूरत है। ये खुलेआम नाम लेकर के धमकी 40 सेकंड के वीडियो से हड़कंप मचा हुआ है। पहले ऑडियो आया, ऑडियो आने के घंटे भर बाद, सवा घंटे बाद वीडियो आया। मैं सीक्वेंस में सेम चीजें हैं लेकिन पूरा क्रम में दिखाऊंगा आपको। पहले ऑडियो आता है, फिर वीडियो आता है। एयरफोर्स वन में ट्रंप क्या बोलता है कैमरे के सामने भारत को लेकर के। कभी नहीं, 1947 मोदी ने कहा था ना, जो कभी नहीं हुआ 70 साल में करके दिखाऊंगा, दिखा दिया करके। अब तो सर के ऊपर से पानी चला गया। 60 बार 70 बार बेइज्जत किया उसने सीज फायर को लेकर के, लेकिन अब तो सर के ऊपर पानी चला गया। और उस हालात में जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आधी रात में उठा के लाया और डिटेंशन सेंटर में डाला, उस कड़ी में बातचीत करते हुए अगर भारत का जिक्र कर रहा है तो उसके माइंडसेट को देखना होगा और हमारे कमजोर डरपोक नेतृत्व को देखना होगा जो जुबान नहीं खोल पा रहा है। 40 सेकंड का वीडियो सब कुछ दिखाएंगे। पहले भाऊ को ले आइए जरा स्क्रीन पर, लाइए। स्वागत है भाऊ। आज सबसे बड़ी खबर भी है और भारत के लिए सबसे चिंतनीय खबर है। मुझे लगता है 1947 15 अगस्त, वो आधी रात, वो मिडनाइट, उसके बाद आज जब हम 5 जनवरी 2026 को हैं, इस बीच जितनी भी घटनाएं हुई, युद्ध हुए, चीन से हमने बहुत कुछ गंवाया, लेकिन आज जितना हमारा सम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रीय गौरव और सॉवरेनिटी जितना खतरे में है उतना कभी नहीं रही है। भैया खबर लाओ, खबर लाओ, पहले खबर दिखाओ। देखिए, वो मुझे खुश करना चाहते थे, भारत पर बढ़ा दूंगा टैरिफ। ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेकर दी धमकी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। खबर कम से कम इतना लिखने की हिम्मत तो किए ये सब भारत के मीडिया वाले। पीएम मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं और डॉट डॉट रूसी तेल पर ट्रंप की नई धमकी। चलिए जरा पीटीआई का ट्वीट भी ले आइए। ये पीटीआई का ट्वीट है। इस ट्वीट में भी ये बेसिकली, सबसे पहले मैं सीक्वेंस में दिखा रहा हूं, जब ऑडियो और ये सब आ रहा था तो पहले ट्वीट आया। इस ट्वीट में भी वही बात है, दे वांटेड टू मेक मी हैप्पी। बेसिकली मोदी इज ए वेरी गुड मैन, ही नो आई वाज नॉट हैप्पी। इसीलिए अच्छा आदमी है कि जो इनकी नाराजगी का, ये कौन है हमारे लिए, इनकी नाराजगी का ख्याल रखे, इसलिए अच्छे आदमी है। He know I was not happy and it was important to make me happy। और ये महत्वपूर्ण था कि वो मुझे खुश करे। We do trade and we can raise tariffs on them very quickly। और अभी फिर धमकी है कि हम टैरिफ बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। चलिए जरा आप ऑडियो पर आते हैं, आगे बढ़िए, अगला प्ले कर दीजिए जरा। सेम चीजें हैं लेकिन मैं सीक्वेंस में दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे दुनिया घूमी है पिछले 4 घंटे। Inflation, things are doubling every day. Stolen blood. It's a disaster. We got to fix the country fast. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of for that. them. All of that to say, you told me you weren't very thrilled. And I'll tell you something, the Russian economy is lousy, but what's really lousy is the Venezuelan economy. The Venezuelan economy is, I think, the worst economy I've ever seen. If you look at inflation, things are doubling every day. हटा दीजिए, मुख्य बातें आ गई हैं। चलिए अब वीडियो चला दीजिए, वीडियो प्ले करिए। Inflation, things are doubling every day. Stolen blood.
it's a disaster. We got to fix the country fast. He wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we could raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid of bad for that. them. All of that to say, you told me you weren't very thrilled. And I'll tell you something, the Russian economy is lousy. But what's really lousy is the चलिए Venezuelan economy. हो गया। अभी भी कह रहा है कि वी कैन रेज टैरिफ वेरी क्विकली, बहुत तेजी से हम अभी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। भारत की तरफ से सन्नाटा है, सन्नाटे के बीच सत्ताधारी गठबंधन से दो बयान है। आजकल कई बार क्या होता है कि कैमरा और माइक कुछ लोगों को रोज पकड़ता है, तो आजकल हर मुद्दे पर भारत सरकार की तरफ से बोलने साइना एनसी आ रही हैं। वो पीटीआई की पसंद शायद है कि चलो सुबह सुबह ये बोल देती हैं हर विषय पर। तो साइना एनसी और राजीव रंजन नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुछ लोग एकदम फिक्स होते हैं सुबह सुबह कैमरा माइक के साथ, जैसे एक समय जगदम्बिका पाल फिक्स थे, तो ऐसे ही ये लोग अब फिक्स है। सब बदलते रहते हैं फेज वाइज समय के साथ। साइना एनसी बताइए, इनको अपने प्रधानमंत्री से बोलना चाहिए कि वो कुछ बोल दें, विदेश मंत्री से बोलना चाहिए वो कुछ बयान दे दें। ये बयान दे रही है तो सुनवा देते हैं। साइना एनसी को सुनवाइए, फिर राजीव रंजन। Modi or the NDA, and our government and our Prime Minister is strong enough to give a befitting answer and at the same time take a decision which is in the best interest of India when it comes to the tariff. Has been his persona. So we are not surprised and shocked, but it is India's prerogative if we want to buy oil from Russia. It's a matter of our sovereignty. So no third country can dictate terms to Prime Minister Modi or the NDA. And our government and our Prime Minister is strong enough to give a befitting answer and at the same time take a decision which is in the best interest of India when it comes to the tariff. राजीव रंजन, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता। चलाइए। वैकल्पिक एग्रीमेंट की ओर भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई कदम अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन हाल के दिनों में जब से ये टैरिफ का पूरा ये जो प्रकरण है अस्तित्व में आया है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जिस तरह की आशंकाएं थी उसको निर्मूल सिद्ध करते हुए कई ऐसे वैकल्पिक मार्ग तय किए गए जिससे इन चुनौतियों को काफी हद तक कम किया जा सका है और पूरी स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था लगभग 8% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। फिर भी निसंदेह ये उत्पादकों के लिए, भारतीय उत्पादकों के लिए खास तौर पर ये चिंता की खबर है, लेकिन भारत सरकार इस से निजात दिलाने के लिए जरूर सोच समझ करके फैसले लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि डीएमके सबसे भ्रष्ट हटा दो, 20% कमीशन का राज। हटा दो, इनको खाली इसलिए सुना रहे हैं कि ये देश पर ऐसे भार आप लोगों ने रखे हैं। 8% से ग्रोथ बढ़ रहा है और वैकल्पिक रास्ते सब बना लिए हैं भारत ने, बस बताते नहीं है। भारत सरकार जो करती है ना, मोदी जी बताते ही नहीं है कि वैकल्पिक रास्ता कौन सा बनाया है। 8% ये नीतीश कुमार वाला डेटा बता रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार की स्थिति है वैसे उनके पूरे नेताओं की स्थिति है। 8%, ये 6.3 6.4 पे नाक रगड़ रहे हो और बेस ईयर 2011 का लेकर के और 8% बता रहे हैं। ये सब झूठे, पता नहीं। अच्छा, आप इकोनॉमी में क्यों कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं है? इनकी इकोनॉमी में देखिए, पीछे लग्जरी घर है, मौज से है, इनकी इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं है। सब तक मलाई चाट रहे हैं, ये देश को ज्ञान दे रहे हैं सब बेशर्म। चलिए, अब जो है बस अब भावुक पास चलते हैं, लेकिन भावुक पास चलने से पहले एक विजुअल में दिखाऊंगा। एक विजुअल भैया दिखा दो, प्ले करो। Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es ये भाषा समझ culpable. में आएगी, खाली भाषा और भाव की बात मैं हमेशा करता हूँ। ये कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं पेट्रो, गुस्तावो पेट्रो। ये चौराहे पर भाषण दे रहे हैं और सीधा सीधा ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं कि अगर मुझे जेल में डालना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो।
अगर मुझे नारंगी यूनिफॉर्म पहनाना चाहते हो, जो पहना करके डालते हैं डिटेंशन सेंटर में, जेलों में, वहां अगर मुझे नारंगी यूनिफॉर्म पहनाना चाहते हो तो वो भी करके देखो। कोलंबिया की जनता सड़कों पर उतर कर मेरा बचाव करेगी, क्योंकि कोलंबिया को अगला टारगेट बनाया है ट्रंप ने। ये देखिए, एक छोटा सा देश, उसका राष्ट्रपति खुलेआम चुनौती दे रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में 143 करोड़ देश का देश अगर एक साथ अनुलोम विलोम कर दे, रामदेव वाला ना, एक साथ ऐसे सांस छोड़े और खींचे, तो एक साथ सांस खींचेगा तो छोटा मोटा देश सांसों में समा जाएगा, और एक साथ फूंक देगा, अगर सांस निकाल देगा तो तबाही आ जाएगी समंदर में। मुझे लगता है 143 करोड़ लोग एक साथ सांस छोड़ दें तो समंदर की लहरें ऊपर उठने लगेंगी। अतिशयोक्ति अलंकार इसमें लग रहा होगा, थोड़ा अतिशयोक्ति है, लेकिन 143 करोड़ लोग, और उसका नेता 56 इंच की छाती लेके आया था। इतना छाती कोई नहीं लेके आया था, 56 इंच की लेके आया था, लेकिन वो 56 इंच की छाती खाली दर्जी से नपवाने के लिए है, बस। टेलर मास्टर नाप लो 56 इंच बस, और फीता फिर छुपा दो, कोई और ना नाप नहीं पाओगे, नहीं तो 26 इंच पता चल जाएगा सब। भाऊ, ये इतनी बेइज्जती अब कहाँ, मतलब देश का और कौन करवाएगा? भूतो न भविष्य। आशीष जी, मुझे इस ट्रंप के वक्तव्य के पहले कल आशा जडेजा का वक्तव्य इंडिकेशन था। हाँ, उसने जो कहा था कि भारत ख्याल रखे, जो हमने अभी उठा के लाया है तो भारत देखे, ये उसकी धमकी मानी थी हमने, और कल ही इसको हमने रिकॉर्ड पे लिया था आपके प्रोग्राम में। आज उसी की परिणति है। वो कहता है कि मुझे खुश करना चाहता है। कौन है ये ट्रंप? हमारा कौन है? भाग्य विधाता है क्या? क्यों हमारे देश का नेतृत्व उसको खुश करने लगा हुआ है? क्या डर है नरेंद्र मोदी जी को? क्या नरेंद्र मोदी जी को अपने सैन्य पे विश्वास नहीं? क्या नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के जनता पे विश्वास नहीं? विचार पटते नहीं होंगे आशीष, लेकिन कोई दूसरा देश यदि इस प्रधानमंत्री को उठा के ले जाए तो ये पूरा देश सड़क पे होगा। या हम कह सकते हैं, लेकिन आज तक के मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। कोलंबिया के तो राष्ट्रपति ने ललकारा है। चाइना कहती है कि हम जहां से हमको खरीदना है वो खरीदेंगे। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते? प्रधानमंत्री देश के लोगों को खुश करना चाहेंगे या ट्रंप को खुश करना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने क्यों है? ट्रंप को खुश करने के लिए। और अमेरिका का राष्ट्रपति खुलेआम ये कहता है कि वो मुझे खुश करना चाहते हैं, और उनको मालूम है खुश करना चाहते हैं। इसके मायने क्या है? सवाल आत्मनिर्भरता का है, सवाल आत्मसम्मान का है, सवाल भारतीयता का है। और भारत और चित्रांश नहीं करेंगे आशीष जी। भारत की अस्मिता का जो ध्वजवाहक है वो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और मोदी जी को जबान खोलनी होगी। ये चाइना से बात करने से नहीं होगा। चाइना को तो मुंबई में भी लोग सीरियसली नहीं लेते। पता नहीं एजेंसियों को क्या पड़ी हुई है या क्या सेटिंग है, उनको चाइना से ज्यादा कोई दिखता नहीं है। परराष्ट्र मतलब इतना बड़ा ही मुंबई का मामला नहीं है। इसमें परराष्ट्र मंत्री कुछ फॉरेन मिनिस्ट्री या स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है फॉरेन मिनिस्ट्री का, उसको बात कर लेनी चाहिए थी। पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी, उससे बात कर लेनी चाहिए थी। चाइना कहती कि हमारे प्रधानमंत्री बेफिटिक रिप्लाई देंगे। क्या रिप्लाई देंगे? कौन सा रिप्लाई दिया है उसने? टैक्स टेररिस्ट कहा है भारत को, कौन सा रिप्लाई दिया है? हमने ज्यादा परचेसिंग करके आए हैं, हमने तेल का परचेसिंग वहां से बढ़ाया है। जब लॉजिस्टिक बनता नहीं, महंगा तेल हम उनसे खरीद रहे हैं, और रशिया से जो हमको सस्ता तेल मिल रहा था, कंसेशन से मिल रहा था, उसको हमारे गवर्नमेंट कंपनियों ने बंद कर दिया और रिलायंस खरीद रहा है। क्या बात? कौन सा बेफिटिंग रिप्लाई करते हैं? वो 10 बार बोल चुका है कि मैंने इनका सीज फायर करवाया, और ये कहते कि नहीं पाकिस्तान से फोन आया। इनके मुंह से ट्रंप का आवाज नहीं निकलती, ट्रंप नाम का शब्द नहीं निकलता है। ये सिर्फ ट्रंप तभी कहते हैं जब उसको जन्मदिन की बधाई देनी होती है। इनकी गुलामी हो सकती है ट्रंप के पास। इनका व्यक्तिगत
व्यक्तिगत कुछ व्यवस्था हो सकती है, या व्यक्तिगत कुछ अटकी हुई होगी, हो सकती है, या इनके पूछ पे ट्रंप ने पैर दिया हो सकता है। तो प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भारत की बलि नहीं दे सकता। या तुम्हारे मेरे आत्मसम्मान की बात नहीं, 143 करोड़ लोगों के आत्मसम्मान की बात है। और वो आत्मसम्मान के लिए हम तब लड़े जब हमारे पास ना अपना अन्न धान्य था, ना हमारे पास अपना कुछ था। जब भारत 2 टाइम की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो भारत के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में निक्सन को मुंह तोड़ जवाब देके बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के वॉकआउट करके आई थी अमेरिका के भर्ती पर। और तुम दिल्ली में बैठ के भी जवाब नहीं दे सकते। इतना नाकाम, इतना डरपोक नेतृत्व को शायद इस देश ने कभी देखा होगा। अटल जी के टाइम पे भी विस्फोट किया था अटल जी ने, पोखरान हुआ था, और अटल जी ने भी तब सैंक्शन झेल, लेकिन अटल जी ने कभी आत्मसम्मान गिरवी नहीं रखा था। किसके लिए आत्मसम्मान गिरवी रख रहे हैं? अपने कुकर्मों के लिए, एक अडानी के लिए। और उसके बाद ये कहते हैं, और ये जितने भी ये भोभो करने वाले हैं, ये कहते कि प्रधानमंत्री सोच लेंगे। हमने ग्रोथ रेट, कौन सा ग्रोथ रेट जरा उसको बताना। कभी सब्जी खरीदने गया है मार्केट में? महंगाई देखी है उसने? बेरोजगारी देखी है? 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर करके और वोट चोरी करके सत्ता में आते हो और उसको ज्ञान देते हो कि हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है। उसको पता है भदोही में आज लाखों लोग कारपेट का इंडस्ट्री में बेरोजगार बैठे हैं। उसको मालूम है सूरत खाली हो चुका है, डायमंड ट्रेड। उसको पूछो जरा चंद्रबाबू नायडू को, जो बैसाखी लेके बैठा है, उसका पूरा सी फूड एक्सपोर्ट का क्या हुआ। पूछिए तमिलनाडु की इंडस्ट्रीज को, या इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है जहां से पूरा अपैरल अपना टेक्सटाइल जाता है, पूछो उस इंडस्ट्री को वो लोग क्या कर रहे हैं। एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ के माइक सामने आते से ही ये जिसको छपास का और दिखास का रोग लगा है, ऐसे मनोवैज्ञानिक रोगी है जो ये कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है। 8% ग्रोथ कहां से आई? कौन सा अकाउंट लिखा भाई इसने? ये तो कूपड़ है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने भी डिग्री ली होगी। सवाल 8% ग्रोथ का नहीं, सवाल ट्रंप का लगातार भारत को नीचे दिखाने का है। और कितने गिरेंगे प्रधानमंत्री जी? क्या जमीन के अंदर गड़ जाएंगे क्या? और आपको इतना गड़ने का शौक है तो इस्तीफा दीजिए, किसी और को प्रधानमंत्री बनाइएगा, और आप गड़ जाइए जमीन के अंदर। जितना नीचे जाना है ट्रंप के रोज जाके जूते साफ करिए, चरणों में बैठे रहिए। लेकिन यहाँ पे एक सरदार भी था जिसको मौनी बोलते थे, मौनी बाबा बोलते थे। उसने आंदोलन झेले, उसने डीप स्टेट का पूरा अटैक झेला, उसने सरकार खोना पसंद कर दी, लेकिन अमेरिका के सामने झुका नहीं। एटॉमिक एग्रीमेंट के बाद पहला उसने रिएक्टर का ऑर्डर फ्रांस को दिया, दूसरा रशिया को दिया, नहीं दिया अमेरिका को ऑर्डर उसने, क्योंकि उसने भारत का फायदा देखा था। भारत कहां फायदे में रहता है, वो काम है प्रधानमंत्री का देखना। अमेरिका को खुश करना इस प्रधानमंत्री का काम नहीं है। और यदि ये मोदी जी ऐसा लगता है कि उनको अमेरिका को खुश करना है, ट्रंप को खुश करना है, तो प्रधानमंत्री को कम से कम, मैं प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मानूंगा ऐसे। यह मेरे लिए, मेरे देश के लिए गाली है कि ट्रंप कहता है कि वो मुझे प्रधानमंत्री खुश करना चाहते हैं। कौन है रे भाई तू? क्या अपने आप को अकबर और हमको अनारकली समझ रखा है क्या? इधर दरबार में नाचे हम। हमारे प्रधानमंत्री को, लेकिन पता है हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? मैं आप बता दूं, आज ताजा अपडेट। जब वो ऐतिहासिक बेइज्जती किया है, ऐतिहासिक बेइज्जती, तो हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया है, वो नेहरू थे जो राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर में जाने से रोकना चाहते थे। मतलब एक इंसान, कभी भी किसी इंसान को आप कल्पना करिए आंख बंद करके कि कितने घटियापन पे उतर सकता है, कितने घटियापन पे उतर सकता है। बस कल्पना करिए, आपकी कल्पना शक्ति खत्म हो जाएगी। आपकी कल्पना शक्ति जवाब दे जाएगी। लोग कहते हैं कि मन का कोई मुकाबला नहीं है, मन जिस वेग से चलता है, मन की कल्पनाएं जिस वेग से चलती है, आपके मन की कल्पना शक्ति, मन का वेग सब खत्म हो जाएगा। उसके आगे एक आदमी नजर आएगा, वही सजा सवरा, बन ठन के खड़ा, नई शेरवानी, विदेशी घड़ी, विदेशी चश्मे में, नेहरू को गरिया। आपको अपनी कल्पना शक्ति से आगे एक व्यक्ति खड़ा मिलेगा। आज छोड़ दो नेहरू को, ताजा छोड़ दो नेहरू को, अरे छोड़ दो नेहरू।
तुम्हारे में औकात है तो नेहरू ने जो नहीं किया वो करके दिखाओ। तुम्हारी औकात है ना, नेहरू से बड़े हो ना, तो जवाब दो, ट्रंप को जवाब दो। जहां जवाब देना चाहते हो वहां पे तो वर्तमान तो आपने फरेब और झूठ और मत चोरी से रचा है। भविष्य आपके पास है नहीं। उस अंधकार भविष्य की तरफ आप लोगों को देखने भी नहीं देते, इसलिए बार बार इतिहास की ओर लेके जाते हैं। जो लोग कर्तृत्ववान होते हैं, जिसमें दम होता है, वो इतिहास रचते हैं, इतिहास में जाके उलझते नहीं। इनके पास सिवाय इतिहास के उलझने का कुछ नहीं है, सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि इनका कुछ अपना इतिहास नहीं है। इनका कुछ अपना इतिहास नहीं है। नहीं, इनका कुछ अपना इतिहास का इतिहास छुटवाने का प्रयास करते हैं। ये इनके प्रवक्ता झूठ पे झूठ परोसते हैं और बेशरम इतने कि झूठ पकड़े जाने के बाद भी हंस के रह जाते हैं, क्योंकि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है भाई। बेशर्मी की चद्दर ओढ़ के बैठे लोग। वो तो ट्रंप तो साबित कर रहा है ना, ट्रंप तो साबित कर रहा है। बेसिकली इनके जो AQI थर्मामीटर से नापती है ना रेखा गुप्ता, एक इनके मुख्यमंत्री हैं, उसी थर्मामीटर से जिससे AQI नापती है, उससे तगड़ा थर्मामीटर रखा है ट्रंप, उससे बेशर्मी नाप रहा है इनकी बेशर्मी ट्रंप नाप रहा है भाव। और पूरे विश्व में और इसीलिए अब शायद नरेंद्र मोदी को ये देश नहीं अभी भी समझ पाया है, पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी को समझ पाया। इसीलिए आशा जडेजा ने कल पहले ही, एक दिन पहले बोल दिया था कि यहां से उठा के लाए, जरा ख्याल रखना तुम्हारा क्या होगा, वेनेजुएला का क्या हुआ देख लेना। भारत सोच समझ के काम करे, और ट्रंप ने बोल दिया। और 50% टेरिफ। अरे आप में हिम्मत है तो आप बोलो कि काय का टेरिफ, तेरे को हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे कुछ, चलो हम अमेरिका को माल नहीं बेचेंगे, चल छोड़, ना लगेगा टेरिफ, ना तेरे से एक चीज लेंगे। वही बायकॉट अमेरिका। अमेरिका को नानी मर जाती तुम्हारी, बहुत सारे मर जाती। आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही थोड़ी। बहुत सारे भक्त बिलबिला जाएंगे, लेकिन आज ये बोलना पड़ेगा कि ट्रंप जो बोल रहा है, निजी तौर पर नहीं मानो, जाओ हमको देशद्रोही घोषित कर दो, जो करना करो। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि ट्रंप जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। क्यों कह रहा हूं सही बोल रहा है? आपको पता है कल वेनेजुएला पर करीब 30-32 घंटे बाद भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया। पूरी दुनिया के बाद सबसे आखिर में भारत ने क्लियर किया। वो जो प्रेस रिलीज जारी हुआ था, वो प्रेस रिलीज हमने दिखाया भी था कार्यक्रम में, आपने देखा होगा शायद या नहीं। उसमें पूरे प्रेस विज्ञप्ति में न अमेरिका लिखा था न ट्रंप लिखा था। न बताइए आप, वेनेजुएला और अमेरिका के इस संघर्ष पर, अमेरिका के वेनेजुएला पर अटैक के बाद आया हुआ हमारा प्रेस रिलीज, उसमें न अमेरिका था न ट्रंप लिखा था। दोनों नहीं, एक शब्द नहीं लिखा था, एक शब्द न अमेरिका न ट्रंप। दुनिया का पहला प्रेस विज्ञप्ति ऐसा था कि अमेरिका के अटैक पर प्रेस विज्ञप्ति आई और अमेरिका और ट्रंप दोनों का नाम नहीं लिखा था। दुनिया में एक कला किसी और में हो ही नहीं सकती, इतना हुनर किसी में हो ही नहीं सकता। आप सोचो तो, आप एक बार बताओ, आप मेरे किसी कुकर्म पर आप स्टेटमेंट जारी करो और मेरे नाम न हो, ये कैसे संभव है? ये इसको डरपोक होना कहते हैं, इसको डर और भय से व्याप्त व्यक्ति होना कहते हैं, कि जो ट्रंप और अमेरिका का नाम लेने में भी डरता है, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। किस बात का डर है प्रधानमंत्री? आज एक बार प्रधानमंत्री बता दे दुनिया को, क्या आपकी कोई फाइल या कोई सीढ़ी अटकी है क्या अमेरिका में, जो ट्रंप का नाम लेने में डरते हैं? मैं बता दूं आशीष, भारत वेनेजुएला नहीं है। भारत के पास रशियन सिस्टम है। लोगों ने कहा ना, आशा जडेजा ने कहा ना कि भारत भी रशिया के भरोसे है, सोच समझ के रहे। कभी भी आशा जडेजा को ये पता नहीं, मशीन इंपॉर्टेंट नहीं होता, मशीन के पीछे खड़े होने वाला इंसान इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ अमेरिका के जब साबर जेट हुआ करते थे पाकिस्तान के पास, तो रशियन जेट ने साबर गिराया था। अभी पूरा चाइना और अमेरिका का तंत्र यूज करके
जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान हमलावर हुआ तो रशिया के टेक्नोलॉजी ने उनको नाकाम कर दिया और उनके एयरपोर्ट हमने नेस्तनाबूद किए। वो ब्रह्मोस ने किए थे, वो रशिया के साथ मिलकर कराया था। कुल मिला के हमें ये देखना होगा कि हमको धमकियां दी जा रही है, हमको कमजोर आका जा रहा है, हमको बार बार ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसा वेनेजुएला में हुआ वैसा हुआ। मुझे विश्वास है मेरे फोर्सेस पे, अंतिम व्यक्ति तक इस देश का, इस सैन्य का, जिसके जान में जान है, तब तक प्रधानमंत्री को इस दिल्ली के कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए नहीं कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, लोग बोलेंगे कि अब मोदी जी के फेवर में बोलते हैं। प्रधानमंत्री उस पोस्ट की बात मैं कर रहा हूं। ये दुर्भाग्य है अभी कि ऐसा आदमी प्रधानमंत्री पद पे बैठा है कि जो लगातार देश की गरिमा को गिराया है, लेकिन फिर भी सैन्य के लिए वो प्रधानमंत्री का पद है, कोई भी बैठे उस पे। ये क्या हिम्मत देते, लेकिन सैन्य के पास हिम्मत है, हमारे देश के लोगों के पास हिम्मत है। जो साइकिल रिक्शा चलाता है वो भी खड़ा हो जाएगा यदि देश की अस्मिता पे हमला हो गया। लेकिन ये अपने आप 56 इंच का सीना कहने वाला ये क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल ये है, ये कहाँ अटका हुआ है ये बता दे, इसकी कहाँ गलतियां पकड़ी गई है, ये किससे ब्लैकमेल होता है पढ़ा दे। और अपने व्यक्तिगत ब्लैकमेल होने से यदि पूरे देश को ब्लैकमेल करता होगा तो फिर इस आदमी ने इस्तीफा देकर ये जगह खाली कर देनी चाहिए। कोई भी आएगा बीजेपी में बहुत लोग हैं, इनसे काबिल लोग हैं जो नेतृत्व कर सकते हैं, करने दीजिए उनको नेतृत्व। भाव एक बात बताइए, मैं इसी पे असहमत किए। आप बताइए, जिस आदमी में इतना मादा होता कि वो कुर्सी छोड़ सके, जो कुर्सी त्याग कर सकता है, वो इतना अपमान क्यों सहता है? कुर्सी के लिए ही तो वो इतना बेइज्जत हो रहा है आदमी, आप कह रहे हो कुर्सी छोड़ दो, ये कैसे? इतना बड़ा ये सलाह मत दीजिए। कुर्सी के लिए तो इतना बेइज्जत हो रहा है। फिर मोदी जी बोल दे और देश समझ ले कि मोदी जी सिर्फ अपने कुर्सी से प्यार करते, उनको देश से कोई लेना देना नहीं। मोदी जी इस देश की जनता से कोई तकल्लुफ नहीं रखते, उनके लिए ये देश कुछ भी नहीं है, उनके लिए जो कुछ भी है वो सिर्फ अपनी कुर्सी है, अपनी सत्ता है, अपना प्रधानमंत्री पद है, अपना गौतम अडानी है, अपना अनिल मुकेश अंबानी है। इसके सिवाय उनका कोई दुनिया नहीं है। सत्ता सत्ता सत्ता, इसके सिवाय उनको कुछ नहीं लेना देना। और उसी सत्ता में बैठने के लिए वो अमेरिका से भी जूते खाने को तैयार है। मैं जूते ही बोलता हूँ जब अमेरिका का ट्रम्प बोलता है, और वो जूता मुझ पे भी पड़ रहा है क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ, मुझे भारतीय होने पे मुझे गर्व है। वो जूता मुझ पे भी पड़ रहा है। वो आदमी जूता खाने को तैयार है, वो पूरे देश को जूता खिला रहा है। अब कम से कम देश को समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रवाद इनका कितना नकली है। ये तथाकथित तो मेरे देश के लिए, उन्होंने कहा था ना, मैं देश के किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। पूरा देश इन्होंने झोंक दिया अमेरिका के कदमों में, पूरा कॉटन सेक्टर मरवा दिया, सोयाबीन सेक्टर मरवा दिया। अभी आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या, कौन से सेक्टर में ट्रेड डील में हमको मार देगा। और उसके बावजूद कहते हैं कि हम रशिया से अपने तेल लेना कम कर दिया, सस्ता तेल, और महंगा तेल अमेरिका से ले रहे हैं। और उसके बाद भी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री सक्षम है जोरदार तरीके से जवाब देने के लिए। अरे गले से आवाज निकलनी चाहिए जवाब देने के लिए, गला तो सूखा हुआ है इनका, गले में से आवाज नहीं निकलती। सामने ट्रंप आते से इनके मुंह में दही जम जाता है, ट्रंप का फोटो सामने दिखते से ही इनकी जबान लड़खड़ा जाती है। ऐसे डरपोक आदमी के पास देश का नेतृत्व है, ये देश का दुर्भाग्य है। और डायलॉग, मैं जब अब कार्यक्रम खत्म होते होते मैं डायलॉग बता दूं, आज का लेटेस्ट डायलॉग सोमनाथ पर। अब देखिए कौन कौन सी तारीखें जश्न मनाएंगे। एक आदमी होता है जो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा अपमानित हो समाज में उसको सब लोग मतलब हे दृष्टि से देखते हो, जो लोग उसका सच्चाई जानते हो, जो भी उसकी सच्चाई जानते हो। तो एक नए समाज का निर्माण करता है, नए समाज का निर्माण, एक नए इलाके में जाएगा और वहां पर रोज जश्न मनाएगा। गजनवी के जो है ने सोमनाथ पर जो आक्रमण किया था, उसके 1000 साल पूरे होने पर आज मोदी जी अवतरित हुए हैं। यहां पर ट्रंप 1000 साल पीछे कहे जा रहे हैं, ट्रंप आज मुंह पे बेइज्जत कर रहा है, उस पे नहीं जुबान खोलेगी। 1000 साल पहले मोदी ने लिखा क्या है उस पे, हेडलाइंस है, यह विध्वंस नहीं हमारे स्वाभिमान की गाथा है, मिटाने वाले खत्म हो जाते हैं। नेहरू ने सोमनाथ जाने से रोका था राजेंद्र बाबू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। घूम फिर के नेहरू, एक इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्तित्व, ये उस पर कीचड़ उछाल के एक व्यक्ति जी रहा है। एक व्यक्ति इस देश में, आप नेहरू के कद की कल्पना कीजिए कि नेहरू को गरिया करके एक व्यक्ति इस देश पर राज कर रहा है।
उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। वो संसार के सबसे नाकाबिल व्यक्तियों में से एक, और अगर टॉप कर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। उसमें एक खूबी है कि वो अपने पुरखों को गाली देता है। उसकी एक खूबी है, अपने पुरखों को गाली देता है, और अपने सबसे महान पुरखे को गाली दे करके, जो शिल्पी है, जो नींव डाला है जिस घर में वो रह रहा है, उस घर का नींव डालने वाले को गाली देता है और घर का मुखिया बन के बैठ जाता है। उसी घर में रहता है वो जिस घर की नींव उसके उस पुरखे ने डाली थी, उसी घर में रहता है वो। आप कल्पना कीजिए, अपने घर को देखते हुए कल्पना करें दर्शक, वो उसी घर में रहता है जिस घर की नींव उसके उस पुरखे ने डाली थी, जिसको गाली देता है। घर में उसकी स्वीकार्यता नहीं है तो वो पुरखे को गाली देता है, कहता है अगर ये वाली दीवार थोड़ी सी अगर इधर से बनाए होते तो देखो ड्राइंग रूम चौड़ा हो जाता। ये किचन में वास्तु ठीक नहीं है, ये किचन ठीक नहीं बनवाया उसने, और ये कह के वो पूरे परिवार पर राज कर रहा है, और रह उसी घर में रहा है। उस घर में एक ईंट नहीं लगाया है, एक ईंट छोड़ दीजिए, दिवाली में रंग-रोगन तक नहीं करवा पाया। रंग-रोगन, जो रंगाई पुताई सफाई होती है घर की, वह भी नहीं करवा पाया है। अगर वो सफाई दिवाली में करवाता है तो क्या करता है कि खुद ही एक जगह पान की पीक थूक देता है और उसी को साफ करके कहता है कि हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। वो ऐसा घर का मुखिया है। ऐसे मुखिया को आप अगर घर में रखेंगे तो मुखिया अपने जाते जाते उस घर को तबाह कर देगा। उस घर के किचन में न राशन रह जाएगा, न ड्राइंग रूम में सोफा रह जाएगा, न डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल रह जाएगा, न बेडरूम में बेड रह जाएगा, और न बाथरूम में कमोड रह जाएगा। ये नोट कर लीजिए, क्योंकि वो मुखिया कुछ नहीं उस घर में रख रहा है, रंगाई पुताई मेंटेनेंस नहीं करवा पा रहा है। और वो घर का मुखिया ऐसा है कि पड़ोसी उसके मुखिया रहते, पड़ोसी आता है, कहता है कल मैंने हड़काया था तो मेरा टॉयलेट साफ करके गया। अपने घर में सोफे पे चौड़ा होकर बैठता है और पूरे दिन पूरे घर वालों को ज्ञान देता है। पूरे दिन उसके पास कुछ नहीं सिवाय फर्जी ज्ञान देने। और पड़ोसी आके कहता है कि अरे ये मैं थोड़ा सा कल नाराज हुआ तो आया, मेरे पूरा सफाई घर के करके गया। ऐसा मुखिया अगर किसी के घर में है, मैंने कहानी बताई, किस्सा बताया, अगर किसी के घर में है ऐसा मुखिया तो सावधान रहिएगा। आप खुद ऐसे मुखिया की कल्पना खुद कर लीजिए। अगर मेरे दादा परदादा बनाए हुए मकान में कोई भी एक व्यक्ति आज आके कहे दिन भर मेरे दादा परदादा गरियावे, तो मैं उसे तत्काल निकाल के बाहर कर दूंगा घर से। तत्काल दरवाजा खोलूंगा और कहूंगा गेट आउट। एक तो कुछ किया धरा नहीं, अगर एक आश्रय है, छत बना दिया है, तो उसे तुम दिन भर जो है एक ईंटा उधर होता है, एक कोना उधर होता, कर रहे हो बेशरम। तो देखिए, और ये बेइज्जती अगर आप लोगों के सर के ऊपर जा रहा हो, नाक के ऊपर पानी हो गया हो, तो सोचिए एक बार। इजाजत दीजिए हमें। शाइना को भी पूछना पड़ेगा कि वो रिप्लाई कब आएगा प्रधानमंत्री की तरफ से। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा था प्रधानमंत्री को, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा था कि मुझे खुश करना चाहते थे मोदी। ट्रंप ने कहा है। मैडम जरा ट्रंप की बात करें। सोमनाथ मंदिर में बहुत समुद्र में पानी बहा, उसके बाद छोड़ दीजिए सोमनाथ मंदिर। ज्यादा अतीत में प्रधानमंत्री जाएंगे तो अपने आप को कीचड़ में पाएंगे, लेकिन फिर कीचड़ से इनको विशेष स्नेह है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा ना कि कीचड़ के छींटे भी अपने आप आए तो आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि इसी कीचड़ में हमने कमल खिलवाया है। भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार का जी दलदल है, उसी में से कमल खिलता है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का मानना है। तो आप देख लीजिए, अब सवाल कमल खिलने का भी नहीं, सब अब शाइना की छोड़ दीजिए। शाइना इज वेरी स्मॉल पर्सन इन मुंबई पॉलिटिक्स। मुंबई के ही राजनीति में उसका जो कुछ भी है वो वहां वजूद है, छोटा बहुत, वो भी उनके पिताजी की वजह से, क्योंकि शाइना जी के पिताजी वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। पूरा मुंबई उनसे प्यार करता था, शेरीफ थे मुंबई के। नहीं, ये मीडिया की हालत बताऊं हमारे देश की, आखिर में फिर 30 सेकंड हो। साइना के ही बयान पर लिख देंगे कि ट्रंप को जोरदार पलटवार, करारा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। साइना एनसिक क्या लेना देना? साइना एनसिक तो मुंबई में पार्षद सुनेगा नहीं सुनेगा,
पता नहीं क्या। और दूसरी चीज, इस देश की मीडिया की विडंबना देख लीजिए। पूरी दुनिया में मोदी और मीडिया, मैं नाम ले कह रहा हूं, मोदी और मीडिया, ये पूरी दुनिया में हमको ऐसी जगह खड़ा कर देंगे ना, जहां पर हर आता जाता व्यक्ति ऐसे देखेगा और देख करके गर्दन घुमा चला जाएगा। ऐसी जगह कल इस देश में हेडलाइन पता है क्या? वेनेजुएला पर अमेरिका अगर कब्जा कर लेता है तो भारत को 9,000 करोड़ का फायदा होगा। अब क्या करना है, अपने मतलब वही कहो, अपने बाप को खुश करने के लिए ये कहीं किस लेवल पर उतर जाएंगे। 9,000 करोड़ का अगर भारत पर हमला हो जाए, तुम लोग सोचो, अगर दुनिया यही लिखे भारत पर हमला होकर भारत पर कोई कब्जा कर लेगा तो उससे ज्यादा फायदे की बात किसी देश के लिए नहीं है। सबसे बड़ा फायदा है 143 करोड़ की मार्केट पे कब्जा कर रहा है। कल भारत पर कोई हमला कर दे और दुनिया में कोई देश, उसके देश के मीडिया लिखे कि भारत पर अगर ये कब्जा कर लेता है अमेरिका, तो पूरी दुनिया की बल्ले बल्ले होगी। 143 करोड़ का मार्केट खुल जाएगा, जो मन करे बेचो, दांत मांजने पाउडर से लेकर के और जो है सब बेचो खुलेआम। बताइए, मतलब किसी का लोकतंत्र कुचला जा रहा है। नहीं, लोकतंत्र बचा कहाँ है अभी लोकतंत्र बचा कहाँ है? अब डिजाइन तंत्र आया है, चुनाव के निर्णय डिजाइन किए जाते हैं, चुनाव आयोग को कब्जा करके बैठे हैं। अब लोकतंत्र एक फॉर्मेलिटी हो गई है, चुनाव फॉर्मेलिटी हो गई है, संविधान एक मजाक हो गया है। और उसी के बीच जब राष्ट्रवाद का तड़का लगाता हुआ कोई दिखाई देता है, और ये अंधभक्त जिसको उदो उदो कहते हैं, उसको आज ये बताने का समय आ गया है कि अपने आप जिसको नायक कहते हैं उसके मुंह से ये नकाब हटा दीजिए, ये मुकाम उतार दीजिए। ट्रंप ने उसको खलनायक घोषित किया है। विश्व को चाहते, विश्व का आके जैसा ने घंटा बोला ना, घंटा होगा है, हर आके बजा के चला जाता है। चलिए, नायक में कुछ नहीं, नायक में एक ला घुसा देते हैं तो बहुत चीजें साफ हो जाती है। नायक में एक ला की एंट्री होती है और नालायक हो जाता है। बस इजाजत दीजिए। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।